नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जॉब्स वाले भैया में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि बिहार में बहुत सारे लोग शिक्षक बन चुके हैं और बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं जो उम्मीद लेके बैठे हैं शिक्षक बनने का। लेकिन अभी आपको ये भी पता होगा कि बिहार में शिक्षक बनने के लिए बीएड या डीएलएड करने की कितनी आवश्यकता है। और अभी बीएड का फॉर्म आप सभी ने भर भी लिया होगा, लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूज़न है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहार बीएड कॉम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2024 के अंदर आपका 120 टोटल प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आप भी बिहार सीईटी बीएड 2024 के लिए एक बेस्ट स्टडी गाइड खोज रहे हैं, जिसमें आपको कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% सिलेबस बेस्ड है। 2100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे विकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, और 6 सॉल्व पेपर हैं 2023 सहित। पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चक्षु प्रकाशन का ये बुक लेके बीएड एंट्रेंस में सक्सेस हासिल किया है, तो आप भी ये किताब खरीद सकते हैं। और काफ़ी यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से आपको इसमें तैयार किया गया है मटेरियल, जिससे पढ़ के आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, काफ़ी एनालिसिस करके विषय सूची तैयार की गई है, और आपको जैसे यहाँ पे आपको विषय सूची के अनुसार आप आसानी से इस पुस्तक को स्टडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चक्षु प्रकाशन में आप बीएड के लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी बुक चाहते हैं कि मुझे इस विषय से संबंधित किताब चाहिए, तो आप अलग अलग पुस्तकें खरीद के अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये निश्चित तौर से सफल हो, तो ये पुस्तक जरूर परचेज कर लीजिएगा। अपने नज़दीकी किसी भी दुकानदार के पास जाके आप खरीद सकते हैं, या फिर आप ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रहने वाला है, ठीक है। और इस प्रश्न में कितने नंबर आपको लेके आने हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसी प्रोस्पेक्टस में कि अनारक्षित यानी कि जनरल कास्ट की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो उम्मीदवारों के लिए 35% यानी कि 42 अंक, यानी कि 120 के अंदर आपको 42 अंक चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 120 अंक लेके आएंगे तो क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार बात करें कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, आर्थिक रूप से कमज़ोर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 30% अथवा 36 अंक, यानी कि बाकी जितने भी कैटेगरी हैं उनके लिए केवल 36 अंक चाहिए। क्या ये ऐसे इतना लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में, कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी आपको मैं बात करूँ कि सीटों की बात करते हैं, तभी जाके आपका ये जो कन्फ्यूज़न है वो दूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ है अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यहाँ पे, कि ऊपर के आप 2 कॉलेज को देखें, एएन कॉलेज पटना और नालंदा कॉलेज बिहार शरीफ नालंदा, जो कि अपडेटेड अभी तक 2 ही कॉलेज है जिसको यहाँ पे गवर्नमेंट बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेदर कॉलेज इज़ प्राइवेट, तो ये दोनों कॉलेज प्राइवेट नहीं हैं। बाकी जितने भी कॉलेज आप दिख रहे हैं सारे प्राइवेट हैं। तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इसका क्या नुकसान है, फ़ायदा है, ये भी आपको बताएंगे। और क्या कुछ मार्क्स आपको लेके आने चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जितने बीएड कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन सभी सीटों की बात करें टोटल, तो 34,700 के आसपास सीटें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और सीटों की भी संख्या देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब बात होती है कि 34,500 जो सीटें हैं, क्या सभी कहीं भी एडमिशन हो जाएगा तो आपका ये सरकारी कॉलेज है? तो बिल्कुल नहीं। पहले भी आपको मैंने लिस्ट दिखाया है कि इन सभी कॉलेजेस में कुछ ही कॉलेज हैं जो आपको सरकारी हैं, जिसके अंदर आपकी जो फ़ी रहेगी सरकारी कॉलेज के अंदर वो बहुत कम होती है। सबसे पहले 20 से 25 हज़ार रुपये में आपका ये कोर्स हो जाएगा। साथ में आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अगर लेना है तो लीजिए, नहीं तो आपका ये स्टाइफन के तौर पे आपका ये माफ़ भी हो सकता है। और आपको स्टाइफन भी मिलता है बिहार सरकार में, अगर आप सरकारी कॉलेज में जाते हैं। प्राइवेट में भी जाते हैं तो पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या नंबर चाहिए वो भी मैं बता दूंगा अभी आपको। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो आपकी फ़ी रहेगी वो लगभग 1,50,000 से 1,75,000 तक भी जा सकती है। और डिफरेंट फ़ाइन वगैरह और कुछ कुछ के नाम पे वो ज़्यादा कम भी हो सकता है। ठीक है, अभी बात है कि यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है वो 1,30,000 के आसपास छात्रों ने बीएड का फॉर्म भरा है। और सीटों की बात करें तो 34,500 सीट है। तो आसानी से, यानी कि जो भी स्टूडेंट मिनिमम, जो मैं अभी आपको मार्क्स की बात कर रहा था, अभी आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो ये नंबर बताया गया है, ठीक है, कि जो 35% सामान्य जाति के लिए चाहिए, या आपको 30% चाहिए SC ST OBC या फिर EWS के लिए, तो ये फ्रेंड्स आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप इतने नंबर कम से कम लेके आए हैं, तभी आप प्राइवेट या कॉलेज हो या फिर सरकारी कॉलेज हो, इतने नंबर्स के बाद ही आपको पास घोषित किया जाएगा, आपकी कॉपी चेक करी जाएगी
और आपको किसी कॉलेज में एडमिशन दिया जा सकता है। इससे कम लेके आते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी। लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए इतने अंक में आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। सरकारी कॉलेज में जाने के लिए आपको कम से कम यहाँ पे जो प्रतिशत यहाँ 35 लिखा हुआ है ना, ये आपका 95% पे होना चाहिए, या फिर परसेंटाइल की बात कर ले, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स आया होगा जो स्टूडेंट लेके, उसके अनुसार 90 से 95 परसेंटाइल पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में हो सकता है, ठीक है। और प्राइवेट की बात करें तो अगर आप पास नहीं भी हैं, फेल भी हैं, 35% भी मार्क्स नहीं आया है, आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके बात करके आप अपना काम करवा सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं। किसी कारणवश आपको अगर जिद ही पकड़ रखी है आपने कि बीएड करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आप अपने माइंड में मत लाइएगा कि 35% है सामान्य जाति के तो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, 30% है यानी कि 36 अंक लेके आएंगे तो हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। ये बस एक क्वालिफाइंग यानी कि आप अयोग्य हैं या योग्य हैं एग्ज़ाम में बैठने के, उसके लिए होता है। मतलब बिहार सरकार की किसी भी वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया रहता है कि हाँ इतना मार्क्स आप लेके आए तो आप पास हैं, लेकिन आप ये नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी या फिर आपको सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके लिए एक कट ऑफ होता है, कट ऑफ मार्क्स अलग से घोषित किया जाता है, जो कि आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि कैसा क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है, कैसे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, इन सभी चीज़ों को देख के, ठीक है। तो ये माइंड में आप बिल्कुल निकाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन बाकी अगर आपको बीएड करना ही करना है तो आप इस फॉर्म को भरिए ना भरिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं बीएड करने के लिए आपको 1.5 लाख से 1,75,000 रुपये लग ही जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में मुझे क्लियर करना था। और बाकी सरकारी कॉलेजेस चाहिए आपको बिहार के अंदर जिसमें बहुत ही कम पैसा लगता है, तो आपको 95% या 90% से ऊपर कम से कम लेके आना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। और उसमें भी फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा होता है, आसानी से सिलेक्शन उनका होता है, आसानी से नहीं, उनको भी मतलब अच्छा खासा स्कोर करना ही पड़ता है। तो और मेल कैंडिडेट को तो बहुत ही मैक्सिमम मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही बताना था फ्रेंड्स इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।